अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे से नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को खैरियत से रखे, खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा नाम है नूरुस्सबा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल अली वजीफ़ा। मेरे प्यारे से इस्लामी भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि बाप की नाफरमानी का क्या अंजाम होता है। देखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाई बहनों, हमें माँ बाप की हमेशा फर्माबरदारी करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो नाफरमानी होती है इसकी सज़ा बहुत सख्त होती है, जिससे कि उसकी बख्शिश नहीं होती है। जिससे माँ बाप राज़ी होते हैं उससे अल्लाह पाक राज़ी रहता है, जिससे माँ बाप राज़ी नहीं होते हैं उसका अल्लाह भी उससे राज़ी नहीं हो सकता। चाहे वो कितनी इबादत कर ले, चाहे वो कितनी बार हज कर ले, चाहे वो कितने ज़कात दे दे, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितने भी नेक काम कर ले, लेकिन अल्लाह पाक राज़ी तभी होगा जब माँ बाप राज़ी होते हैं। तो मैं आपको एक वाक़या बताने वाली हूँ कि जो बाप की नाफरमानी की बात है, कि बाप की नाफरमानी का क्या अंजाम था, क्या अंजाम हुआ। देखिए मेरे प्यारे से इस्लामी भाई बहनों, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नूह अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा परेशान किया। नूह अलैहिस्सलाम के उसमें बेटे भी शामिल थे उन्होंने भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो जब वो इतने परेशान हो गए तो उन्होंने उन्हें बद्दुआ दी कि अल्लाह पाक इन्हें ख़त्म कर दे, कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। तो जब उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की तो हुक्म बारी ताला हुआ कि अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि ए नूह कश्ती तैयार करो, ए नूह कश्ती तैयार करो। जब कश्ती तैयार की गई तो जब वो कश्ती तैयार कर रहे थे तो वही कौम थी जो उनकी बहुत मजाक बना रही थी। वो ये कह रही थी कि ये कश्ती तैयार तो कर रहे हैं, लेकिन ये कश्ती को तैराएंगे कहाँ, कहाँ पर तैरेगी इनकी कश्ती। तो उन्होंने उनका बहुत ज़्यादा मजाक बनाया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाकर तैयार कर दी, तब उनकी कौम जो थी, जो उन्हें बहुत ज़्यादा सता रही थी, जो उनको नहीं मान रही थी, नूह अलैहिस्सलाम को बिल्कुल मान ही नहीं रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम इसमें जाके टॉयलेट करें। ठीक है, तो जब वो वहाँ पर गए और उन्होंने जाकर एक एक जो लोग नहीं मानते थे वो जाकर कश्ती में जाते थे और टॉयलेट कर कर आ जाते थे। वो कश्ती में टॉयलेट कर कर आ जाते थे, पूरी कश्ती में टॉयलेट ही टॉयलेट हो गई थी। तो नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा, नूह अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उन्होंने अल्लाह पाक के हाथ उठा दिए और अल्लाह पाक से दुआ करने लगे, अरे अल्लाह, ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँगा। अब ये तो टॉयलेट कर रहे हैं कश्ती में, अब मैं क्या करूँगा। तो अल्लाह की रहमत जोश में आई, अल्लाह पाक की रहमत जोश में आई। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए नूह इतना परेशान मत हो, ये जो टॉयलेट कर रहे हैं इतना परेशान मत हो, क्योंकि अल्लाह बहुत बड़ा है। देखिए फिर क्या हुआ कि जो लोग टॉयलेट कर रहे थे, जो लोग उनको नहीं मान रहे थे, जो लोग उनको परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा, उनको अल्लाह पाक की तरफ से एक अज़ाब नाजिल हुआ। उनको अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी खुजली पैदा हुई, उनके पूरे जिस्म में खुजली पैदा हो गई। जो नूह अलैहिस्सलाम को नहीं मान रहे थे, जो कश्ती पर जाकर टॉयलेट कर रहे थे, उनको बेइंतहा बहुत ज़्यादा उनको सता रहे थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन इत्तेफाक से क्या होता है कि वही जब डेली जाकर वहाँ पर टॉयलेट कर रहे थे कश्ती पर, तो कश्ती पर जाकर जब उन्होंने टॉयलेट किया तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि एक इंसान का, जो वो टॉयलेट कर रहे थे, कि उनका पैर फिसल कर हल्का सा टॉयलेट पर लग गया। जब पैर टॉयलेट पर लग गया तो जब वो घर पर आए तो उनका पैर जो है वो मतलब गिर गए थे जब टॉयलेट में, तो वो आकर जल्दी जल्दी नहाए। जब वो टॉयलेट में गिर गए तो जब गिरे तो पूरा जिस्म में उनके टॉयलेट लग गया, तो वो आकर नहाए। जब वो नहाए तो क्या हुआ उससे कि उनकी जो खुजली थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो फिर उन्होंने और लोगों को भी बताया कि जो उनको नहीं मान रहे थे, जो टॉयलेट करके आते थे, उनको बताया कि जो तुम्हें खुजली हुई है, मेरी खुजली इस टॉयलेट से ख़त्म हो गई, तो तुम भी जाकर टॉयलेट लगा लो, तुम्हारी भी खुजली उससे ख़त्म हो जाएगी। तो क्या होता है फिर कि सब लोग जाते हैं और वही टॉयलेट खुद लगाते हैं।
ये देखिए क्या होता है, अल्लाह पाक का हुक्म देखो क्या होता है कि वही जाकर वो टॉयलेट अपने पूरे जिस्म में लगाते हैं और उनकी आकर नहाते हैं तो उससे खुजली उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वही लोग जो टॉयलेट कर रहे थे, जो नूह अलैहिस्सलाम को सता रहे थे, उन्हीं की खुजली उन्हीं के टॉयलेट से सही होती है। इतनी टॉयलेट उन्होंने लगाई, सबने आकर इतनी लगाई कि पूरी कश्ती को उन्होंने धो डाला, टॉयलेट को उनको धो डाला और पूरी कश्ती उनकी साफ हो गई। ये अल्लाह पाक का हुक्म था कि उनका टॉयलेट उन्हीं को ऊपर लगवा दिया अल्लाह पाक ने कि तुम टॉयलेट कर रहे हो, तुम परेशान कर रहे हो, तुम्हारा टॉयलेट उन्हीं के ऊपर लगवा दिया कि यही तुम्हारी दवा है, अब लगाओ टॉयलेट अपना टॉयलेट। और उनकी कश्ती क्या हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। उन्होंने पानी से भिगोया उस कश्ती को तो पूरी उनकी कश्ती साफ हो गई। फिर क्या हुआ, फिर अल्लाह पाक की रहमत थी, ये अल्लाह पाक का करम था कि उनकी कश्ती को उन्हीं से साफ करवा दिया। फिर क्या होता है, फिर अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ, अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि जो आपको मानते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम जो तुम्हें मान रहे हैं, जो तुमको मानते हैं, उन्हें कश्ती पर बैठा दो क्योंकि तूफान आने वाला है। उसी कश्ती पर बैठा दो, तूफान आने वाला है। तो उन्होंने अपने बेटे से भी कहा, जो जितने लोग मानते थे नूह अलैहिस्सलाम को, वो सब कश्ती पर बैठ गए, वो सब कश्ती पर सवार हो गए कि तूफान आने वाला है। लेकिन उन्होंने अपने बेटे से भी कहा कि कश्ती पर बैठ जाओ, तूफान आने वाला है। वो बेटा नाफरमान था, बदकिस्मत था, वो बेटा नहीं माना, बोला मैं बच जाऊंगा, लेकिन कोई तूफान वूफान नहीं आएगा, मैं बच जाऊंगा, मैं किसी नाव पर नहीं बैठूंगा। उसके बाद में क्या होता है कि एक जो मानने वाली थी, एक वो थी ज़ईफ़ थी बहुत ज़्यादा, तो वो कहने लगी थी नूह अलैहिस्सलाम से कि जब भी तूफ़ान आए तो मुझे बता देना, मेरी तो छोटी सी झोपड़ी है, मैं चूल्हा जलाती हूँ, छोटी सी झोपड़ी है, ये तूफ़ान जब आएगा तो मेरी झोपड़ी उड़ जाएगी, मैं कहाँ जाऊँगी तो मुझे बता देना और मैं भी कश्ती पर बैठ जाऊँगी। लेकिन फिर क्या होता है कि तूफ़ान आता है, जैसे ही तूफ़ान आता है सब लोग कश्ती पर बैठने लगते हैं और वो कश्ती जो है, जो तैयार की हुई कश्ती होती है, वो सब कश्ती में कश्ती तैरने लगती है, कश्ती तैरने लगती है। उनका बेटा नहीं बैठता है, नाफरमान बदकिस्मत बेटा होंगे, मैं किसी को भी नहीं डुबोऊंगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये तुम्हारा नाफरमान है, ये नाफरमान बेटा है और ये तुम में से नहीं है क्योंकि ये ईमान लेकर नहीं आया और ये नाफरमान भी है। इसलिए क्या हुआ, फिर वो बेटा डूब गया क्योंकि वो नाफरमान बेटा था और वो ईमान भी लेकर नहीं आया था। तो आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप का फरमाबरदार बना दे, अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप की नाफरमानी से बचा ले, क्योंकि माँ बाप की जो नाफरमानी है वो दोज़ख में ले जाती है, उससे अल्लाह कभी खुश नहीं होता है। वो कितनी भी इबादत कर ले, वो कितने भी नेक काम कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अल्लाह पाक उससे राज़ी नहीं होगा, कभी राज़ी नहीं होगा और उसकी दुनिया में भी कोई इज्जत नहीं होगी। इज्जत उसी की होती है जो जिससे माँ बाप राज़ी होते हैं और उससे अल्लाह पाक भी खुश होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमा दिया कि माँ बाप राज़ी तो समझ लो मैं राज़ी। अगर माँ बाप राज़ी नहीं है तब समझ लीजिए कि आपका अल्लाह पाक भी आपसे राज़ी नहीं है, ये साफ पहचान है। तो अल्लाह पाक हम सबको माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको दिल से लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम डेली आपकी खिदमत में वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।